इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सविता, हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा, प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता, मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आतिश, तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन, भोपाल। पर लगे नहीं लगे, 100 पर लगे नहीं लगे, पर अर्थी के फूलों पर व्यक्ति चलते हुए भी सोचता है साइड से निकल जाओ। क्यों? फूल तो फूल थे ना फूलों, फूल तो फूल थे ना फूलों, फूलो मत, फूल तो फूल ही थे, पर शोभा देने वाले नहीं हैं, क्योंकि उसमें प्राण नहीं बचा। ऐसे ही श्रावकों, तुम्हारे पर्याय में अगर धर्म नहीं है, तुम्हारे जीवन में धर्म नहीं है, तुम्हारे पास धर्म का ज्ञान नहीं है, तो विश्वास मानना तुम्हारा भी ये शरीर, तुम्हारा ये मनुष्य पर्याय और मात्र मनुष्य नहीं, श्रावक पर्याय भी मात्र धिक्कारने योग्य है, क्योंकि शोभा को प्राप्त नहीं हो सकती। सोहमणा लिखा है, कुंद कुंद भगवान लिख रहे, चारों बातों को लिख रहे हैं। अरे और स्थूल बात कहूँ नहीं समझ में आ रही है तो कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं कि राजा की शोभा बिना दुर्ग के, बिना किलों की नहीं होती, नहीं होती। राजा किस बात का, राजा किस बात का? उसके पास अगर किला नहीं है, उसके पास दुर्ग नहीं है, उसकी संपत्ति नहीं है, तो फिर राजा किस बात का, किस बात का नहीं है। शरीर में प्राण नहीं है तो शरीर की शोभा नहीं है, राजा के पास दुर्ग नहीं है तो राजा की शोभा नहीं है। ऐसे ही गृहस्थ के पास दान, दया आदि धर्म नहीं है तो उसकी भी शोभा नहीं है, उसकी भी शोभा नहीं है। क्योंकि कुंद कुंद भगवान प्रत्येक समय एक को नहीं, दोनों को समझाने का प्रयास करते हैं, श्रावक भी और श्रमण भी, समय सार भी और समय सार उपासक भी, दोनों को युगपत समझाते हैं। तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा त्याग, तुम्हारा चारित्र कार्यकारी नहीं है अगर तेरे पास उसके पीछे का निर्णय ज्ञान नहीं है तो। नाण विहीणम तपोव्य, ज्ञान के अभाव में तप कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं है। इसलिए पहले अपने भीतर करेक्शन करो, तभी तुम्हारा परफेक्शन होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। स्वर के बिना संगीत नहीं मिलता जिनेन जी, स्वर के बिना संगीत नहीं मिलता, दिल के बिना मीत नहीं मिलता, दिल के बिना मीत नहीं मिलता। धर्म के बिना शांति चाहने वालों, ओ श्रावकों, ओ श्रावकों, आज के युवा तो ऐसे दौड़ रहे, ऐसे भाग रहे हैं, धन कमाऊं, ये कमाऊं, वो करो, फुर्सत ही नहीं। 10 दिन भी अपने लिए मुकेश जी फुर्सत नहीं है। उन जीवों का क्या जैन लिखना, क्या जैन कुल में जन्म लेना शोभा को नहीं देगा। हम 10 दिन भी त्याग तपस्या नहीं कर सकते, माँ 10 दिन भी हम सादगी से नहीं रह सकते, किस लिए जैन कुल में जन्मे? बस क्या वजन ढोना, इधर से पैसे उठाओ उधर फेंक लो, इधर से कमाओ उधर कर दो, ये तो जिंदगी भर करना ही है। पर हम 10 दिन अपने आप के लिए नहीं दे सकते, एक पर्याय नहीं, एक वर्ष नहीं, एक महीना नहीं, चंद मिनट, चंद घंटे, चंद दिन भी हम अपने आप को नहीं दे पाए। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। माँ इस मनुष्य पर्याय, श्रावक पर्याय का नाम के आगे तुम लिख रहे हो ना, वो लिखने के लिए भी धिक्कार है। हम अपने लिए समय नहीं दे पाए, किसके लिए कमा रहे हैं, किसके लिए व्यवस्था कर रहे? धर्म आपको भी करना था, आपके आने वाली पीढ़ी से भी करवाना था। अब माता पिता ही मंदिर नहीं जा पाते, महाराज जी पेपर है, पढ़ाई है, उनका क्या होगा? ये भी तो पेपर है जिंदगी का, ये भी तो जिंदगी का पेपर है, यही तो परीक्षा है। वो तो परीक्षा अभी नहीं तो फिर कभी, फिर नहीं तो फिर कभी, पर ये धर्म की और जीवन की परीक्षा में तो हम अपने आप को और बच्चों को भी फेल कर रहे हैं। भूल मत करो, भूल मत करो, भूल मत करो। धर्म के अभाव में शांति मानने वालों, 4 पंक्तियां सुन। स्वर के बिना कहाँ गए वे ताराचंद जी? 4 पंक्ति सुन लो, तुम्हारे काम आ जाएगी लिखने के लिए। स्वर के बिना
संगीत नहीं मिलता दिल के बिना, मीत नहीं मिलता धर्म के बिना। शांति चाहने वाले श्रावकों, सो कॉल्ड धर्म के ना शांति चाहने वाले चालो वालों, दूध के बिना नवनीत नहीं मिलता, दूध के बिना नवनीत नहीं मिलता। पहले दूध तो हो तभी तो तपाओगे। तुम्हें दूध ही कहीं बहुत नहीं है, तपाने से क्या मिलेगा? खाली बर्तन तपा लो, नवनीत नहीं मिलेगा, नवनीत नहीं मिलेगा, नवनीत नहीं मिलेगा। नवनीत अगर चाहिए तुम्हें, अगर श्रेष्ठ 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 कुछ वस्तु चाहिए, परफेक्शन चाहिए, तो पहले ज्ञान का करेक्शन करो, अपने विषय कसायों का करेक्शन करो, अपने मिथ्यात का करेक्शन करो, अपनी श्रद्धा का करेक्शन करो, तभी जाके कभी हम परफेक्शन को पहुंच पाएंगे, परफेक्ट हो पाएंगे। अन्यथा नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन दृष्टांत देकर कह रहे हैं। लोक व्यवहार भी कह दिया, व्यवहार नए से धर्म भी कह दिया, और फिर पुनः निश्चय तक ले जाकर कहेंगे, क्योंकि अध्यात्म प्रेमी भगवान कुंद कुंद स्वामी वह कभी न कभी तुम्हें निश्चय तक पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। और यही वास्तव में अनिल जी अनेकांत होता है। जो तू पूरा घंटा व्यवहार का कथन करे, पर एक आध मिनट तो निश्चय, और पूरा घंटा निश्चय का व्यवहार कथन करे, एक आध मिनट तो व्यवहार पक्ष का भी कथन हो, तो ही अनेकांत है। और अभी तक लगभग भगवान कुंद कुंद स्वामी व्यवहार की बातें करते आए, अब पुनः पुनः निश्चय तक ले जाने वाले हैं, क्योंकि अब वह स्थान शुरू होने वाला है ऊपर चढ़ाई का, भीतर पहुंचने का। बहिरंग क्रियाओं का निषेध नहीं किया, कोई बहिरंग क्रिया का निषेध नहीं है। इसलिए वो भी कह दिया कि दान, दया और तुम्हारे धर्म के बिना, बाहर के धर्म के बिना तुम्हारी शोभा नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी, ज्ञान के बिना तेरे ज्ञानी बनने की पहचान नहीं। पर ज्ञान सम्यक ज्ञान हो, कागजों का ज्ञान नहीं। कागजों के ज्ञान से काम नहीं होगा। कागजों का ज्ञान तो कागजों को भी हो जाए, एक बार हो जाए, पर आप जीव हो, आप आत्मा हो, ज्ञान चेतना ये आपका गुण है, आप उसे पहचानो और सम्यक पहचान के ज्ञान को सम्यक करने का प्रयास करो। अन्यथा ये आपका मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान आपके जीवन में कभी कार्यकारी निमित्त बन नहीं सकता, बन नहीं सकता। इसलिए निर्णय करो, निर्णय करो, निर्णय करो। पुनः समय मिले कोई आवश्यकता नहीं, पुनः समय मिले कोई आवश्यकता नहीं है। ये बहुत अल्प समय हमारे पास है। कम से कम व्यवहार धर्म को ही जीवन में उतार लो। नहीं हो पा रहा है मां निश्चय धर्म, कम से कम व्यवहार धर्म भी नहीं कर सकते क्या? दूसरे जीवों के प्रति दया भी नहीं रख सकते? करो ना दया, करो ना दया। चींटी पे नहीं, मच्छरों पे नहीं, उन पे तो फिर भी कर लो। मैं कह रहा हूँ बगल में बैठे हुए एक इंसान पे दया करके दिखाओ, एक धर्मात्मा पे दया करके दिखाओ, तभी तो तुम्हारे दया धर्म की और सम्यक की पहचान होगी। पर उन चींटियों की तो रक्षा करते हैं, उसकी तो रक्षा करने के लिए प्रयास करते हैं। जितनी चींटियों की रक्षा करने की दया है माँ, उतनी बेटियों की रक्षा करने की दया है। क्या करे महाराज जी, अब बेटा बेटी बड़े हो गए, उनको कौन समझाएगा? वो अपने जीवन का निर्णय स्वयं करते हैं, फिर भाग जाएंगे, फिर समझ में आ जाएगा। पक्का मानो, पक्का मानो। आज आप हाथ पकड़ के उनको धर्म और धर्म स्थानों पर नहीं भेज पाओगे, कल तुम भी मंदिर आने की योग्यता नहीं रख पाओगे, ये ध्यान रखना। हाँ, ऐसा ही है, ये सत्यता है, सत्यता है। अरे आए दिन हर हफ्ते 2 हफ्ते में कोई ना कोई नहीं मिलती न्यूज आप लोगों को? ये भग गया, वो भग गया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। क्यों? क्योंकि आज स्वयं माता पिता इतने उदास हो चुके हैं। क्या करें महाराज जी, अब वो पढ़े लिखे हो गए, बड़े हो गए, उनका निर्णय वो करे, हम कैसे जबरदस्ती कर सकते शिविर में बैठने के लिए? किस लिए जन्म दिया? क्या मात्र पाल पोस कर दुकान खोलना, पैसे कमाना, शादी ब्याह करना, यही सिखाने के लिए जन्म दिया? कभी धर्म की भी तो हकीकत सिखाओ। माता पिताओं की उदासीनता ही धर्म के और आने वाले समय को नष्ट कर रही है। थोड़ा सा जाग जाओ, थोड़ा सा चेत जाओ। आज तुम बुद्धिपूर्वक जबरदस्ती हाथ पकड़कर मंदिर नहीं ला पा रहे हो, पर्युषण क्या होता है सिखा नहीं पा रहे हो, तो आने वाले समय में आपके बुढ़ापे में आपको किसी वृद्धाश्रम में ही जाकर फिर पर्युषण मनाना पड़ेगा। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। जाना नहीं पड़ेगा,
हम बुला लिया करेंगे। अगर आपके घर वालों ने, बेटों बच्चों ने, बहू ने धक्का मारकर प्रेम से भगा दिया तो, हाँ प्रेम से इसलिए कि वो ऐसा तो धक्का होता नहीं है, शब्दों के धक्के होते हैं आजकल, तो प्रेम से धक्का मारकर भगा दिया तो फिर आ जाना। पर मैं कहता हूँ वो धक्का मारकर भगाए माताओं, हम ही उनको धक्का मारकर भाग के आ जाए ना। कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए तो हम निर्णय करें कि हम अपने जीवन के लिए क्या कर रहे हैं। सदियाँ बीत गई, कई वर्ष बीत गए, करते 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 वही 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 रूटीन की ज़िंदगी जीते जीते, पर कुछ हट के भी तो करके देखे, कभी कुछ नया भी टेस्ट करके देखे, तभी तो जीवन का आनंद आ पाएगा। फिर 355 दिन तो वही कसाय, वही राग, वही देश, वही विषय, वही धन, वही दौलत, वही दिखावा, उसके अलावा क्या है? उसके अलावा क्या है? अभी भी समझ जाओ, समझ जाओ, क्या करे? पर समझ वही पाता है जिसका जिसका तीव्र पुण्य का उदय होता है। बिना पुण्य के उदय के बिना पुण्य के उदय के सत्य को सत्य जीव समझ नहीं पाता, सुन ही नहीं पाता। समझने की क्या बात करे, क्या करे, क्या करे? इस संसार में सीमेंट कन खजूरों की कमी है क्या? हर गली मोहल्ले में खोज लो, खोजने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई ना कोई कन खजूरा आके कान खा ही जाता है कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है। पर धर्मात्मा को गुरु के वचनों पर श्रद्धा नहीं हो तो गोधा जी क्या कर सकते? फिर तो अफवाहें तो संसार में उठती रहती है। कन खजूरों की कमी थोड़ी है, दूसरों की अच्छाई कौन देखना चाहता है? कोई नहीं देखना चाहता। किसी की प्रशंसा हो, किसी की वाहवाह हो, कोई आगे बढ़ रहा है तो बढ़ने देंगे? नहीं। एक सास भी बहू को आगे, अरे यहाँ कितने ही कुछ कर लो, अपने आप को भीतर टटोल कर देख लो, टटोल कर देख लो। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, ये संसार है, स्वार्थियों की टोली है। जब तक स्वार्थ निकल रहा है तब तक प्रशंसा और काम नहीं निकल रहा है तो फिर बुराई करने में कोई किसी की पीछे नहीं देखता। ये विवेक पूर्वक निर्णय करे। जब गुरु ने निर्ग्रंथ कह रहे हैं माँ शुद्ध भोजन है तो आपको श्रद्धा नहीं है? हम उस पे प्रश्न चिन्ह, इतने ज्ञानी पंडित विद्वान हो जाते हैं जिन्हें जैसे लोग कहते इतनों की कैसी व्यवस्था हो सकती? भाई साहब, आप नहीं कर पाए कभी तो जो हो रहा है उसे देखो भी तो। पर देख कहाँ पाते हैं? नहीं, वो पंडित जी ने कहा, पंडिताइन ने कहा, होता नहीं है शुद्ध भोजन। अरे थोड़ा तो विवेक रखो। जब एक महाव्रती कह रहे हैं, कभी अपने भीतर तो झांका नहीं, अपने वो किचन में अपने बहू को तो समझा नहीं पाए, पर दूसरों की बुराई करने में लगे कन खजूरे। अरे अपने आप को तो झांक के देखो। हमारे घर में हमारी बहू बेटे होटल में जा रहे हैं पर्यूषण में कि शुद्ध भोजन, आलू प्याज त्याग करके बैठ रहे हैं, पर वहां की कमियां जरूर निकालेंगे। वहां ऐसा नहीं होगा, वहां वो नहीं होगा, वहां ये नहीं होगा। अरे अपने घर में तो संभालो, अपने आप को झांक के देखो। पर नहीं देखते। कितने एक एक की इतिहास सबको पता है, और पता करने की आवश्यकता नहीं है, हर कोई जानता है। हर किसकी बहू, किसका बेटा 10 दिन में भी कहाँ पार्टी मनाए जाते चोरी छुपे। ऐसे भी बहुत सारे स्थान हैं उज्जैन में, गिनाऊं नाम? अब रह नहीं दो। हाँ, पास में नहीं जाएंगे, बाहर जाएंगे, इंदौर रोड पे। वहां को वैसी सीमा क्या है? नियम तो महाराज से यही लिया ना कि जब तक उज्जैन में रहेंगे तब तक बाहर का छूट है, बाहर की छूट है, जाओ बाहर। अरे बाहर झांक रहे हो, अपने भीतर तो झांक लो। अपने घर परिवार में झांक के देख लो कि मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरे नाती, मेरे पोती 10 दिन के लिए कितना त्याग कर रहे हैं। जो कर रहे हैं उनको तो सहयोग करेंगे नहीं और टांग और खींचेंगे। क्या करें? वह निर्णय आपको करना है कि आपको अपना नाम कहाँ लिखाना है, आग लगाने वालों में कि बाग लगाने वालों में। क्योंकि आग लगाने वालों की गोदा जी कमी नहीं है। अच्छा दिखे और वहाँ वो हनुमान जैसे पूंछ में आग लगा के, अपने यहाँ नहीं है, पर जो कथानक चलता है वो दूसरे के आज आके आग लगाने वालों की कमी थोड़ी नहीं। ये छूट महिलाओं को, माताओं के लिए इसलिए दी थी जिनकी विषमता है उनके लिए। नहीं तो को महाराज भगा रहे हैं, भगा नहीं रहे, व्यवस्था तो सबकी है। और जिनके लिए विषमता है वो घर मात्र विश्राम के लिए जा सकते हैं, इसलिए छूट दी है। फिर अफवाह है जिनको आना है, गोदा जी सीधी सी बात, जिनको बहाने होते हैं ना, वे 10 बहानों को सुनते,
सत्य बात बताऊं, समय तो हो गया है। एक बार क्या हुआ, बुखारिया जी के घर पहुंचे, बुरी नहीं मानना है, और मान भी लो सुखा कर ले हो, कछु नहीं कर सका, तुम इतने ही रह जाओ, हम तो चले जाए। बुखारिया जी ने के पास पहुंचे कमल मोदी, और उन्होंने कहा कि भाई वो मुझे कुल्हाड़ी चाहिए, थोड़ा सा काम है, फर्नीचर का थोड़ा कुल्हाड़ी दे दो, वो काम होते वापस दे दूंगा। अब जिनको देना नहीं होता, करना नहीं होता, उनके बहाने तो इतने बढ़िया, और माताओं के तो कहना ही क्या। उन्होंने कहा देना तो था नहीं, और मोदी को और बुखारिया दे, कैसे हो सकता है। वो कहता है नहीं, हाँ देता हूँ, देखता हूँ, सोचता हूँ, विचार करता हूँ। ऐसे ही होता है ना माँ, हाँ जब मना करना होता है तो क्या कहते हैं, माँ कहती पिता से पूछो, पिता कहते माँ से पूछो। अब बेटा दोनों इधर उधर ही करता रहता है। उन्होंने कहा ठीक है, शाम को आना, मैं देखता हूँ। शाम को पुनः पहुँचे मोदी जी, और पूछा बुखारी जी आपने कहा था शाम को दे दूंगा। नहीं, वो ज़रूरत है, आवश्यकता है, मैं नहीं दे पाऊंगा। वो उन्होंने कहा क्या, ऐसी क्या ज़रूरत आई। वो क्या है ना, मुझे सेविंग करनी है, तो मैं कुल्हाड़ी नहीं दे पाऊंगा। सेविंग का और कुल्हाड़ी का कहाँ से संबंध, पर फिर भी बहाना। अब जिनको बहाने खोजने हैं वो बहाने ही खोजता रहेगा, और जिनको बहाने को छोड़कर अपने 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 भीतर के धर्म को समझना है, वो दुनिया के बहाने छोड़कर सत्य को समझेगा। क्योंकि अब कौन प्रमाणित है माताओं, आपको निर्णय करना है। एक महाव्रती प्रमाणित है कि एक विद्वान पंडित ज्ञानी प्रमाणित है, ये निर्णय आपको करना है। क्योंकि छद्मस्त तो छद्मस्त ही होता है, महाव्रती ही होता है। फिर आपको निर्णय आपका करना है, आपको निर्णय आपका करना है। भावनाएं तो हमने बहुत भाई है, पर अभी तक आपका कोई समाचार, जितने अध्यक्ष बैठे ना, बहुत सारे मंदिरों के आगे से पीछे तक बैठे हैं। प्रदीप जी 30 तारीख का विचार कर लूँ, ऐसी क्षमावाणी इस उज्जैन में मन जाए कि जहाँ पूरी सकल समाज एक साथ बैठकर, एक मंच पर, एक पंडाल में बैठकर वह क्षमावाणी बनाए। टुकड़ों में बंटते बंटते कई सदियाँ बीत गई, टुकड़ों में बंटते बंटते अपने अहंकार के पीछे, मेरी सुबह तुम्हारी शाम, इधर धारा वो धारा। अरे कम से कम एक दिन हम एक साथ बैठ जाए, कम से कम एक दिन एक साथ बैठ जाए तो भी सार्थक हो जाएगा। मेरी तो भावना यही थी कि एक नगर में एक ही शिविर होता, कोई बात नहीं, पर कम से कम क्षमावाणी ही एक हो जाए तो कितना आनंद आ जाए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप लोग प्रयास करो, आप लोग प्रयास करो तो बहुत कुछ हो सकता है, पर नहीं करो तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अफवाहों पर विश्वास मत करो। गुरु प्रमाणित है कि कोई पंडित पंडिताइन प्रमाणित है, ये आप निर्णय करें और फिर आपका विषय आप जानें। क्योंकि समय हो गया है, समय हो गया है। मेरी तो भावना यही है कि पंथों में तो कई दिनों से बढ़ चुके हैं। हर साल अपने अपने मंदिर में आप लोग करते हैं ना, पर अब अपने अपने मंदिर में नहीं, हम गुरु के चरणों में बैठकर समय को समय पर मिलने के लिए पुनः समय पर मिलते हैं। क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सविता हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आदेश तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन, भोपाल।